नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ ज्योतिष शास्त्र से पंचधा मैत्री चक्र विचार लेकर। आज के कार्यक्रम से हम पंचधा मैत्री चक्र बनाना सीखेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने पूर्व के कार्यक्रम से ग्रहों का नैसर्गिक और तात्कालिक संबंध समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने कहा था, ग्रहों का नैसर्गिक और तात्कालिक के सहयोग से पंचधा मैत्री चक्र भरा जाता है, पंचधा मैत्री चक्र बनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, यह तीनों क्या है, यानी नैसर्गिक ग्रह मैत्री, तात्कालिक ग्रह मैत्री और पंचधा ग्रह मैत्री क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर चलेंगे हम भरने की प्रक्रिया की ओर। प्रिय दर्शकों, नैसर्गिक ग्रह मैत्री मैंने बताया था कि यह स्वाभाविक ग्रह मैत्री है, यानी ग्रहों का आपसी संबंध है। और तात्कालिक ग्रह मैत्री, तो प्रिय दर्शकों, तात्कालिक ग्रह मैत्री जन्म कुंडली में ग्रह जिस अवस्था में बैठे होते हैं उस अवस्था के अनुसार आपसी संबंध स्थापित करते हैं और वही संबंध तात्कालिक ग्रह मैत्री कहलाता है। और पंचधा मैत्री जो कि जन्म कुंडली के आधार पर ग्रहों के 5 प्रकार की मित्रता है। नैसर्गिक ग्रह मैत्री किसी के जन्म कुंडली का नहीं है, तात्कालिक ग्रह मैत्री जन्म कुंडली का है और पंचधा ग्रह मैत्री जन्म कुंडली का है। आप जब अपने जन्म कुंडली में ग्रहों का संबंध समझेंगे तो आपको पंचधा मैत्री चक्र से समझना चाहिए। हालांकि आप अनुमान के लिए नैसर्गिक का प्रयोग कर लें, लेकिन सटीकता के लिए आपको पंचधा मैत्री चक्र को देखना चाहिए। इसलिए जन्म कुंडली से पंचधा ग्रह मैत्री चक्र बनता है। प्रिय दर्शकों, पंचधा ग्रह मैत्री कैसे बनेगा, तो हमें जन्म कुंडली से तात्कालिक ग्रह मैत्री ज्ञात करना है और नैसर्गिक को याद रखना है, और इन दोनों के सहयोग से पंचधा मैत्री चक्र बनाया जाएगा। अब आप देखिए, पंचधा मैत्री चक्र में ग्रहों के 5 प्रकार की मित्रता है, जबकि नैसर्गिक में 3 प्रकार की मित्रता है। आप बोर्ड पर यह ऊपर देख पा रहे होंगे, ग्रहों का जो मैत्री है यह नैसर्गिक ग्रह मैत्री है और इसमें 3 प्रकार की मित्रता है, मित्र, सम और शत्रु। और जब जन्म कुंडली से आप तात्कालिक ज्ञात करिएगा तो इसमें मित्र और शत्रु 2 प्रकार के संबंध हैं। और जब इन दोनों के सहयोग से, यानी नैसर्गिक और तात्कालिक के सहयोग से पंचधा बनाइएगा तो इसमें 5 प्रकार के संबंध दिए गए हैं, अधिमित्र, अधिशत्रु, मित्र, सम, शत्रु। ये 5 प्रकार का संबंध है। ये जो है ये पंचधा मैत्री चक्र का डब्बा है। इसमें केवल सूर्य और चंद्रमा को मैंने लिखा है। यह भी सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों का कोष्टक बनता है। तो आइए चलते हैं, पंचधा मैत्री चक्र को कैसे भरे यह समझते हैं। प्रिय दर्शकों, पंचधा ग्रह मैत्री चक्र भरने के लिए हमें 6 सूत्रों को ध्यान रखना है। सूत्र है मित्र मित्र अधिमित्र, मित्र शत्रु सम और मित्र सम मित्र। फिर इसी प्रकार है शत्रु शत्रु अधिशत्रु, फिर शत्रु मित्र सम और शत्रु सम शत्रु। ये 6 सूत्र आपको याद रखना है। एक बार पुनः दोहराता हूं, मित्र मित्र अधिमित्र हो जाते हैं, इसी प्रकार शत्रु शत्रु अधिशत्रु हो जाते हैं, और शत्रु मित्र या मित्र शत्रु सम हो जाते हैं, और मित्र सम मित्र और शत्रु सम शत्रु। ये 6 सूत्रों को आपको सदैव याद रखना है पंचधा ग्रह मैत्री चक्र को भरने के लिए। अब आइए समझते हैं मित्र मित्र क्या है। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रहों का आपसी संबंध जो तात्कालिक ग्रह मैत्री है, उसमें ग्रह कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र और शत्रु है यह ज्ञात कर लेना है। फिर नैसर्गिक से ज्ञात करना है कि वह ग्रह उस ग्रह का सम है, मित्र है या शत्रु है। सूत्र यही कहता है, यदि यहाँ मित्र प्राप्त हो और नैसर्गिक में भी मित्र प्राप्त हो तो वो ग्रह पंचधा में अधिमित्र वाले कोष्टक में भरा जाएगा, और यदि यहाँ शत्रु और यहाँ भी शत्रु प्राप्त होता है तो वह शत्रु शत्रु अधिशत्रु वाले कोष्टक में भरा जाएगा।
और यहाँ शत्रु हो और यहाँ मित्र हो, या यहाँ मित्र हो यहाँ शत्रु हो, तो मित्र शत्रु, शत्रु मित्र, यह हो जाएगा सम। इसके बाद यदि यहाँ मित्र प्राप्त हो, यहाँ सम प्राप्त हो, तो वह हो जाएगा मित्र। यदि यहाँ शत्रु प्राप्त हो और यहाँ सम प्राप्त हो, तो वह हो जाएगा शत्रु। प्रिय दर्शकों, यह 6 सूत्रों को ध्यान रखना है। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि मैं इस जन्म कुंडली के आधार पर आपको तात्कालिक ग्रह मैत्री समझा चुका हूं, और यह आप नैसर्गिक ग्रह मैत्री देख रहे हैं, इसको भी आपको मैं समझा चुका हूं। आप इसको सदैव याद रखें। अब आइए भरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य वाले कोष्टक में भरते हैं। प्रिय दर्शकों, आप यह पंचधा मैत्री चक्र देख पा रहे होंगे। अधिमित्र, अधिशत्रु, मित्र, शम और शत्रु। इसके बाद यह सूर्य का कोष्टक है और यह चंद्रमा का कोष्टक है। इसी प्रकार इसके आगे भी बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी ग्रहों का कोष्टक होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य का कोष्टक भर रहे हैं तो इसमें सूर्य नहीं होगा, यानी सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह होंगे। जब आप चंद्रमा के कोष्टक भरेंगे तो चंद्रमा को छोड़कर इस कोष्टक में सभी ग्रह होंगे, यानी 8 के 8 ग्रह होंगे। इसी प्रकार सभी ग्रह में जिस ग्रह का कोष्टक भरा जाएगा उस कोष्टक में वो ग्रह नहीं होगा। अब आइए भरते हैं सूर्य का। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं सूर्य का कौन कौन सा ग्रह मित्र है, कौन कौन सा ग्रह शत्रु है और कौन सा ग्रह सम है नैसर्गिक चक्र के द्वारा। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य का बुध सम है, शनि और शुक्र और राहु 3 ग्रह शत्रु हैं, बाकी सभी ग्रह मित्र हैं। तो गुरु, चंद्र, मंगल और केतु ये 4 ग्रह मित्र हो गए। इसके बाद बुध हो गया सम और शुक्र, शनि, राहु हो गए शत्रु। ये 8 ग्रह हो गए, क्योंकि वहां भी देखिए सूर्य के कोष्टक में सूर्य नहीं है, तो पंचधाम में भी यही होगा। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं जन्म कुंडली में तात्कालिक का। तो सूर्य बैठा है लग्न में, तो लग्न से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी ग्रह बैठे होंगे वह सूर्य के तात्कालिक मित्र कहलाएंगे। तो हम भरना प्रारंभ करते हैं सूर्य के कोष्टक को। तो सूर्य के कोष्टक में सूर्य नहीं होगा, तो चंद्रमा से भरना प्रारंभ करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य का चंद्रमा यहाँ मित्र है और नैसर्गिक में भी मित्र है। तो मित्र और मित्र, अधिमित्र। तो चंद्रमा को हम भरेंगे अधिमित्र वाले कोष्टक में। चंद्रमा को हमने भर लिया सूर्य के कोष्टक में, अधिमित्र वाले कोष्टक में। ये सूर्य का कोष्टक है और इसमें ये अधिमित्र का कोष्टक है, ये अधिशत्रु का कोष्टक है, ये मित्र का, ये शम का और ये शत्रु का कोष्टक है। तो मित्र और मित्र, यानी यहाँ भी मित्र प्राप्त हुआ और यहाँ भी मित्र है चंद्रमा सूर्य का, इसलिए चंद्रमा को हम अधिमित्र वाले कोष्टक में भरेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा के बाद मंगल की। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य का मंगल मित्र है और वहां पर भी मित्र है, क्योंकि सूर्य का मित्र है चंद्र, मंगल, गुरु, केतु। तो मंगल यहां भी मित्र, वहां भी मित्र, तो मित्र मित्र अधिमित्र। तो मंगल को भी भरेंगे हम अधिमित्र वाले कोष्टक में। अब मंगल के बाद बुध। तो बुध यहां पर मित्र है क्योंकि दूसरे भाव में है, सूर्य से दूसरे भाव में है, तो यहां भी मित्र हो गया और वहां सम है, तो मित्र और सम मित्र हो जाएगा। तो हम बुध को भरेंगे मित्र वाले कोष्टक में। इसके बाद गुरु। तो प्रिय दर्शकों, तात्कालिक ग्रह मैत्री में गुरु भी सूर्य का मित्र है और नैसर्गिक में भी मित्र है, तो मित्र मित्र अधिमित्र। तो गुरु को भरेंगे अधिमित्र वाले कोष्टक में। इसके बाद गुरु के बाद शुक्र। तो शुक्र यहाँ जन्म कुंडली में तात्कालिक मित्र अवस्था में है और वहां पर नैसर्गिक में शत्रु है, तो मित्र और शत्रु सम। तो हम शुक्र को भरेंगे सम वाले कोष्टक में। शनि की बात करें तो शनि भी यहाँ मित्र है और वहां शत्रु, तो मित्र और शत्रु सम, तो शनि भी सम वाले कोष्टक में हो जाएगा। राहु भी यहाँ मित्र है, यहाँ शत्रु, तो मित्र शत्रु सम हो जाएगा राहु भी। और अब बात करते हैं केतु की। तो केतु यहाँ 6ठ भाव में है, सूर्य से 6ठवें भाव में है और शत्रु हो जाता है तात्कालिक। 6ठवें भाव में बैठे ग्रह
तो यहाँ जन्म कुंडली में तात्कालिक अवस्था में सूर्य का केतु हुआ शत्रु और वहां पर है मित्र, तो मित्र और शत्रु हो जाएगा सम, तो केतु को भी हम भर लेंगे सम वाले कोष्टक में। इसी प्रकार अब चंद्रमा को भरेंगे। सूर्य का कोष्टक पूरा हो गया, क्योंकि सूर्य के कोष्टक में सूर्य को छोड़कर 8 ग्रह हो गए। आप देख सकते हैं 3 ग्रह अधिमित्र है, 1 ग्रह मित्र है और 4 ग्रह सम है। 4 4 8 ग्रह हो गए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा जन्म कुंडली में किस भाव में बैठा है यह देखना है, और उस चंद्रमा से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी ग्रह होंगे वह चंद्रमा के मित्र कहलाएंगे, और चंद्रमा के साथ जो ग्रह होंगे वह शत्रु हो जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वह शत्रु हो जाएंगे। तो यहां से शत्रु और मित्र ज्ञात कर लेना है, और यहां से हमें ज्ञात कर लेना है कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह शत्रु है, कौन सा ग्रह सम है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम नैसर्गिक समझ लेते हैं। चंद्रमा का मित्र है सूर्य, बुध और केतु। शत्रु केवल राहु है, और शुक्र, शनि, मंगल, गुरु सम है। तो प्रिय दर्शकों, अब जन्म कुंडली में तात्कालिक ज्ञात करते हैं। तो चंद्रमा जिस भाव में है, यानी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी ग्रह बैठे होंगे वह चंद्रमा के मित्र कहलाएंगे। बाकी सभी भावों में जो भी ग्रह होंगे वह शत्रु कहलाएंगे। चंद्रमा के कोष्टक में चंद्रमा को नहीं भरना है, तो भरते हैं सूर्य को। तो जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा का तात्कालिक मित्र है और नैसर्गिक में भी मित्र है। तो मित्र मित्र अधिमित्र, तो सूर्य को चंद्रमा वाले कोष्टक में अधिमित्र वाले डब्बे में भर लेना है। सूर्य के बाद अब बात करते हैं मंगल की। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा से मंगल 9वें घर में है, यानी शत्रु है, तात्कालिक शत्रु है, और वहां नैसर्गिक में सम है। तो शत्रु और सम शत्रु हो जाता है। तो मंगल को भरेंगे हम शत्रु वाले कोष्टक में। अब बुध की बात करते हैं। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा का बुध तात्कालिक मित्र है और वहां नैसर्गिक में भी मित्र है। तो मित्र मित्र अधिमित्र, तो बुध को भरेंगे अधिमित्र वाले कोष्टक में। अब बात करते हैं गुरु की। तो जन्म कुंडली में गुरु चंद्रमा के साथ हैं, इसलिए तात्कालिक शत्रु हो गए, और वहां सम है, इसलिए सम और शत्रु शत्रु हो जाएंगे। तो गुरु को भी भरेंगे हम शत्रु वाले कोष्टक में। अब गुरु के बाद बात करते हैं शुक्र की। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा का शुक्र तात्कालिक मित्र है और वहां सम, तो मित्र और सम मित्र हो जाते हैं। तो शुक्र आ जाएंगे मित्र वाले कोष्टक में। शनि की बात करें तो शनि भी जन्म कुंडली में मित्र है और वहां सम है। तो सम और मित्र मित्र वाले कोष्टक में शनि भी भरा जाएगा। इसके बाद राहु। तो राहु यहाँ चंद्रमा का मित्र है जन्म कुंडली में तात्कालिक अवस्था में, और वहां शत्रु है। तो मित्र और शत्रु सम हो जाएगा। तो हम सम वाले कोष्टक में भर लेंगे राहु को। अब भरते हैं केतु को। तो तात्कालिक में केतु मित्र है चंद्रमा का और नैसर्गिक में भी मित्र है। तो मित्र मित्र अधिमित्र, इसलिए केतु को भर लेंगे हम अधिमित्र वाले कोष्टक में। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, चंद्रमा के कोष्टक में 3 ग्रह अधिमित्र हैं, 2 ग्रह मित्र हैं, 1 ग्रह सम है और 2 ग्रह शत्रु हैं। 2 3 3 2 5 5 3 8 ग्रह हो गए। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के भी कोष्टक को भरना है। चंद्र के आगे बुध का कोष्टक बना लेंगे, बुध के आगे गुरु का कोष्टक बना लेंगे। इसी प्रकार सभी ग्रहों का कोष्टक बनाकर पंचधा मैत्री चक्र भरना है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। आपको बस पंचधा ग्रह मैत्री चक्र भरने के लिए यह 6 सूत्र याद रखना है और तात्कालिक ग्रह मैत्री ज्ञात कर लेना है और नैसर्गिक को याद रखना है। यह तात्कालिक और नैसर्गिक आप याद रखने के बाद यह 6 सूत्र याद रखेंगे कि मित्र मित्र अधिमित्र हो जाएंगे, शत्रु शत्रु अधिशत्रु हो जाएंगे, शत्रु मित्र या मित्र शत्रु सम हो जाएंगे,
और मित्र सम मित्र और शत्रु सम शत्रु। यदि आप यह 6 सूत्र याद रखते हैं तो आप बड़ी सरलता पूर्वक पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।